प्रभु कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा सा विज्ञेयो जितेंद्रियः। शास्त्र कहता है कि जिस उपासक में ऐसी महिमामयी स्थिति जागृत हो गई है, सुन करके, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा छू करके, दृष्ट्वा देख करके, भुक्त्वा खा करके, घ्रात्वा सूंघ करके भी ना तो वो सुखी होता है ना दुखी होता है, ना हर्ष होता है ना शोक होता है। उस उपासक की जितेंद्रियता सिद्ध हो गई है, वो जितेंद्रिय हो गया है। कैसी भी अनुकूल वस्तु, बात, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी, उसको कोई हर्ष नहीं। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल भोजन, प्रतिकूल गंध, प्रतिकूल व्यक्ति, उससे कोई द्वेष नहीं, न हर्ष है न शोक है, शम है। वही इंद्रिय विजेता माना जाता है। इंद्रियां प्रत्येक अपने विषय में राग और द्वेष लिए हुए जिनकी विचरती हैं, वो अजितेंद्रिय है। हाँ, ये अच्छा है, वो हर्ष हुआ हृदय में, आज ये पाएंगे, ये देखेंगे, ये सुनेंगे, ये सूंघेंगे। ये जो हर्ष हो रहा है इसे ही राग कहते हैं। नहीं, ये उपासक त्यागता है पर द्वेष भाव से नहीं, शास्त्र निषेध करता है इसलिए त्यागता है। एक होता है द्वेष पूर्वक त्यागना, ये हमें पसंद नहीं, उसमें हमारी पसंद नापसंद की बात नहीं। शास्त्र आज्ञा है, गुरु आज्ञा है, इसलिए उसका हम त्याग करते हैं, और जो शास्त्र विधान है, गुरु आज्ञा है, उसे हम स्वीकार करते हैं। न राग पूर्वक हम स्वीकार करते हैं, न द्वेष पूर्वक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का त्याग करते हैं। समझिए, हम राग पूर्वक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को स्वीकार नहीं करते, ना द्वेष पूर्वक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का त्याग करते हैं। शास्त्र पद्धति के अनुसार, हम गुरु आज्ञा के अनुसार हम स्वीकार करते हैं और त्याग करते हैं। अपने परम कर्तव्य का पालन करने में जो भी हमें निषेध किया गया है उसका हम त्याग कर रहे हैं, द्वेष पूर्वक नहीं, घृणा पूर्वक नहीं, नफरत पूर्वक नहीं। वो ऐसा उपासक जितेंद्रिय माना जाता है। राग द्वेष से युक्त इंद्रियां हमको ऐसे कर्मों में फंसाती रहती है जिससे हमारा अगला जन्म निश्चित है। राग द्वेष रहित होकर के जो इंद्रियां विचरती हैं वो जितेंद्रिय मानी जाती हैं। साधक को चाहे जितनी अनुकूल परिस्थिति आ जाए हर्षित नहीं होना चाहिए, उसमें राग नहीं करना चाहिए, और चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए घबराना नहीं चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ये जीवन मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी से एक उपासक ने कहा कि जहां आप प्राया जाते हैं वहां पूड़ी कचौड़ी यही पकवान मिलता है, तो रोज रोज पकवान पाके जी उब जाता है। तो बाबा ने कहा फिर जाके ब्याह कर लो और पत्नी से अनुकूल भोजन बनवा के पाओ। तो उनका बाबा, ये तो शरीर की अनुकूलता के कारण हम कहते हैं, कोई प्रतिकूल नहीं हो सकता। आपकी भूख है 4 पूड़ी 4 कचौड़ी की, आप एक एक पा लीजिए, आपके प्राण पोषण हो जाएगा, बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जठराग्नि प्रबल होती चली जाएगी, मंद नहीं होगी। मंद जठराग्नि में समस्या होती है, मंद तब होती जितनी आवश्यकता होती उससे कई गुना अधिक डाल दो तो फिर अग्नि जो जठराग्नि वो मंद पड़ जाती है। माना कि आपको पकवान ही मिलते हैं, तो बाबा ने कहा 1 पूड़ी 1 कचौड़ी, जिससे प्राणों का पोषण हो गया और आपकी कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। तो हमको ये देखना है, हमें किसी वस्तु से द्वेष नहीं कर, ये नहीं, ये हाँ ला, ऐसा नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी पदार्थ से, क्योंकि सब भगवत स्वरूप है। हाँ, शास्त्र जिसे निषेध करता है हम आज्ञा पालन के लिए हम उसका त्याग करते हैं, द्वेष पूर्वक नहीं। शास्त्र जिसका विधान करता है हम आज्ञा पालन के लिए उसे स्वीकार करते हैं, राग पूर्वक नहीं।
साधु राग द्वेष पूर्वक त्याग या ग्रहण नहीं करता, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ग्रहण या त्याग करता है। तो जितेंद्रिय अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं दिए तो ये इंद्रियां ही प्रमथन स्वभाव की मन को अधीन करके, मन बुद्धि को अधीन करके इस जगत में ही लगाए हुए है। देख लो, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा दृष्ट्वा भुक्त्वा घ्रात्वा, ये सुन लूं, ये छू लूं, स्पर्श कर लूं, देख लूं, खा लूं, सूंघ लूं, बस मन ये 5 इंद्रियों को लेकर के प्रकृति में विचरण करता रहता है। भगवान ने कहा मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन ये 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ ये 6 प्रकृति में सदैव विचरते रहते हैं। उपासक प्रकृति में नहीं विचरता, वो भगवान में विचरता है। वो श्रवणेन्द्रिय से भगवद वार्ता सुनता है, वो प्रभु के रूप का चिंतन करता है, सब में प्रभु की भावना करता है, वो प्रभु का प्रसाद पाता है, वो सूंघता है तो प्रभु के प्रसादी पुष्प इत्र आदि सूंघता है। वो अगर किसी का भी स्पर्श करता है तो भगवत भाव से स्पर्श करता है, किसी कामना से नहीं। उसकी इंद्रियां परम पावन हो गई, वो जितेंद्रिय हो गया। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। छूट कर दी इंद्रियों की तो फिर साधक ही किस बात के, उपासक किस बात के। ये इतना महत्व भोगों का बढ़ गया है हमारे हृदय में कि ऐसा लगता है मैं इस वस्तु के बिना, इस व्यक्ति के बिना जी नहीं सकते। कितना मतलब हमको इंद्रियों ने परास्त कर दिया, कैसा अज्ञान छा गया कि जो हमारा स्वरूप है असंगोहम, वो संग से कितना पतित हो गया कि वो सोचता है मैं इस शरीर के बिना नहीं रह सकता, इस भोग के बिना नहीं रह सकता, इस विषय के बिना नहीं रह सकता। अगर ये कोई बात हृदय में आ रही है तो समझो अभी साधना के पथ पे ही नहीं आरूढ़ हुए। देखो अपने जीवन में झांक के देखो, क्या ऐसा लगता है आपको कि इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, ऐसा? हाँ, वृंदावन के बिना नहीं जी सकते, सत्संग के बिना नहीं जी सकते, प्रिया प्रीतम की स्मृति के बिना नहीं जी सकते, उनकी सेवा के बिना नहीं जी सकते। हाँ, अब बात आ गई, इनसे विमुख अगर कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान आपके हृदय में अधिकार किए है तो झटपट उसको निकाल डालिए। अगर नहीं निकालेंगे तो संपूर्ण हृदय पर जब जागतिक आसक्ति का अधिकार है तो फिर प्रेम कहां प्रकट होगा? खाली हृदय में ही प्रेम प्रकट होता है। अगर ये प्रपंच भरे हुए हो तो कैसे होगा? बात करते हैं कि हमें श्री जी चाहिए, हमें प्रभु चाहिए, और अंदर से देखो तो हम एक छोटे छोटे विषय में इसके बिना नहीं जी सकते। ये तो चाहिए ही, जब तक ये है कि ये तो चाहिए ही, तब तक श्री जी मिल जाए ऐसी चाह प्रकट ही नहीं हो सकती। जा ही न चाहिए कबहू कछु, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, इससे बढ़िया जितेंद्रियता क्या होगी? प्यारे जैसी व्यवस्था कर रहे उसमें हम प्यारे कर रहे हैं इसलिए राजी हैं। वो चाहे प्रतिकूल व्यवस्था लगे हमारे मन को, चाहे अनुकूल लगे, अपने को इस भाव से चलना होगा। जितेंद्रिय होना बड़ा कठिन और जितेंद्रिय होना बड़ा सरल है। कठिन है उनको जो अपने बल से होना चाहते हैं, और सरल है उनको जो प्रियालाल की चरणार बिंद की आसक्ति से होना चाहते। बहुत सरल है। हमारी रसेंद्री ललचाए पाने के लिए प्रियालाल की जूठन, हमारे कान श्रवणेन्द्री ललचाए सुनने के लिए, जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तीन गैनन, बात सुनने के लिए ललचाए श्यामा श्याम की, उनके सिद्धांत सुनकर, उनके प्रेम रस प्राप्ति की बात सुनकर के हमारा हृदय आनंदित हो। हमारे नेत्र ललचाएं प्रियालाल के जनों के दर्शन के लिए, प्रियालाल के दर्शन के लिए, श्री विग्रह के दर्शन के लिए, सब में भगवत भावना करके दर्शन करने के लिए। हमारी घ्राणेन्द्री सुगंध के लिए ललचाए
प्रियालाल की प्रसादी चरणारविंद में चढ़ी हुई तुलसी पुष्पादि, उनके श्री अंग स्पर्श किया हुआ इत्र आदि, ये हमारी घ्राणेन्द्रिय ललचाए तो जितेंद्रिय प्रियालाल के इस संबंध से स्वाभाविक आप हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अपने बल से जितेंद्रिय होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कहीं न कहीं अहम की धरा होती है। समेट तो लिया पर बिखरने में देर नहीं लगेगी, और यहां बिखरने लायक ही नहीं रह जाती इंद्रियां, इतनी आसक्त हो जाती है कि फिर उन्हें और किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की जरूरत ही नहीं होती। प्रभु कह रहे हैं जितेंद्रिय विशुद्धात्मा। अंतःकरण मलिन तभी होता है जब हमें कोई वस्तु व्यक्ति स्थान प्यारा लगता है। ध्यान देना, हृदय की मलिनता क्या है? संपूर्ण प्रपंच में कुछ भी प्यारा लगना, ये हृदय की मलिनता का लक्षण है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रभु के सिवा और कुछ प्यारा लगना, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, पद हो, प्रतिष्ठा, कुछ भी, ये हृदय मलिन है। तभी ऐसा, जब हृदय निर्मल होता है तो केवल प्रभु प्यारे लगते हैं, केवल प्रभु। भगवान कह रहे विशुद्धात्मा। जहां किसी भी पदार्थ की प्रियता है, महत्व है, किसी भी व्यक्ति की प्रियता है, किसी पद का महत्व है, कोई भी कामना है, तब तक हृदय मलिन माना जाता है। यही हृदय की मलिनता है। हृदय निर्मल हुआ कि आपको प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा। भय प्रकट कृपाला, वो कृपा सिंधु हृदय में ही प्रकट हो गए। निर्मल निर्मल हृदय ही प्रभु का साक्षात्कार करता है। विशुद्धात्मा। मलिनता क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पद प्रतिष्ठा आदि की प्रियता, महत्व बुद्धि। देखो हृदय में, हमारे हृदय में धन की प्रियता, जन की प्रियता, वस्तु की प्रियता, नाना प्रकार के मनोरंजन की प्रियता, सांसारिक, अगर ये है तो हृदय आपका मलिन है। आपका हृदय मलिन है तो आपको दूसरों को देखने का समय कैसे मिलता है? अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ करो, दूसरे के जरा से कूड़ा को देखकर चिल्ला रहे हो, और तुम्हारा घर कूड़ा खाना बना हुआ है तो तुम नहीं देख रहे हो। अरे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। एक भी कोई प्रियता संसार की न रह जाए, वही विशुद्धात्मा। जो विशुद्धात्मा है वो परमात्म स्वरूप हृदय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। एक प्रभु प्राप्ति का जब उद्देश्य होता है तो अंतःकरण की वासनाएं बहुत जल्दी स्वाभाविक नष्ट हो जाती हैं। ध्यान देना, आप अपने हृदय को विशुद्धात्मा तब बना सकते हैं जब आपका उद्देश्य हो जाए कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है। दृढ़ निश्चय हो गया इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब इस उद्देश्य में इतनी ताकत है, सब कुछ हटा देगा। बस आप इस उद्देश्य पर टिके रहिए। एक प्रभु की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से हृदय बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, और इस उद्देश्य से जितनी जल्दी हृदय शुद्ध होता है उतनी जल्दी और किसी साधना अनुष्ठान से नहीं होता। इसलिए उपासक का उद्देश्य बन जाए तो महामहिमा में स्वरूप प्रकाशित हो जाए। हृदय से उद्देश्य हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी ही है, ये हृदय से आपके बैठ जाए। अभी बैठा नहीं, बहुत आप वाणी से कह देते हैं, क्योंकि जब हृदय से बैठ जाएगा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो उसका लक्षण क्या है? आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो गया, उसका लक्षण क्या है? कैसे जानोगे कि आपका उद्देश्य हो गया? जैसे बहुत दिनों से आपको पानी न मिला हो, अब आपके उद्देश्य में केवल एक बात है, मुझे पानी पिला दे कोई। अब उसके सामने रबड़ी रखिए, उसके सामने एक से एक 56 भोग रखिए, उसका मन क्या, कोई भी इंद्री नहीं कहेगी पाने के लिए। पहली बात उसकी होगी, पहले जल पिला दीजिए।
अब केवल उसका उद्देश्य माना जाएगा कि जल ही उद्देश्य है इस समय। ऐसे ही आपके हृदय में जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य आ जाएगा तो हर इंद्री के भोगने के विषय सामने रख दिए जाएं तो आपको वैसे ही लगन होनी चाहिए जैसे काकभूषुंड जी के सामने लोमस जी ज्ञान विज्ञान सब कुछ रख रहे, तो कह रहे नहीं, राम चरण बारिज जब देखो, पहली बात मुझे भगवान का साक्षात दर्शन मिले, इसके बाद आपके ज्ञान विज्ञान की बातें सुनूंगा। आप सर्वसमर्थ महर्षि हैं, ऐसी कृपा करो कि पहले प्रभु, नहीं तो बिनु देखे रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। महाराज आप चाहे जितना ज्ञान को उपदेश करें, पर मेरे हृदय ने ठान लिया है जब तक नौ किशोर भगवान श्री राम का मैं दर्शन नहीं कर लेता तब तक मेरा हृदय जलता रहेगा। आपकी इस ज्ञान विज्ञान की बातों से वो जलन मिटने वाली नहीं। ये आया उद्देश्य। उद्देश्य भगवत प्राप्ति है आपके हृदय में, इसका लक्षण है कि अब आपको और कछु न सुहाए। जैसे जल में आपको डुबो दिया जाए तो उस समय आपका वो एक ही उद्देश्य रहता है, प्राण बचाना, अर्थात प्राण वायु, श्वास लेना। अब उस समय प्रश्न करे उससे कि आपको 1 कुंतल सोना देंगे, आपको इतना चांदी देंगे, हीरा जवाहरात देंगे, सुंदर स्त्री देंगे, सुंदर पुरुष देंगे, कुछ भी, वो कहेगा पहले श्वास लेने दो मुझे। जब आके जल में और उसके कान में कहे ये सब देंगे, वो कहेगा पहले पहली बात मुझे श्वास लेने दो। जब ऐसी उद्देश्य वृत्ति, पहले मुझे भगवत साक्षात्कार होने दो, बाद में हम तुम्हें देखेंगे। जब ये बात आ जाए हृदय में तो जान लेना आपका उद्देश्य हो गया है भगवत प्राप्ति। अब इससे बड़ा हृदय की शुद्ध होने की स्थिति क्या हो सकती? मुझे प्रभु चाहिए, बस। कौन चाहता है ऐसा? हृदय में देखो, ये चाह आएगी तो सब चाह अपने आप मिटा देगी। इसीलिए यहाँ कह रहे, एक प्रभु की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण जितनी जल्दी और जैसी विशुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी विशुद्धि किसी भी साधना से, अनुष्ठान से नहीं होती है। इसलिए उपासक का एक उद्देश्य हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो वह महामहिम स्वरूप प्रकाशित हो जाए। हम लोगों की ढिलाई है, अगर कहीं सोच भी लिया है भगवत प्राप्ति और सामने विषय आता है तो लगता है भगवत प्राप्ति तो भविष्य में होने वाली है, वर्तमान में इस विषय को भोग लेते हैं और नाम जप से और साधन से पाप नष्ट ही हो जाते हैं और भगवान बड़े कृपालु ही हैं, तो भविष्य में भगवत प्राप्ति होने में अब कोई संशय नहीं। ऐसी हमारी बुद्धि प्रेरणा करके मुझे ऐसे फंसाती है। ध्यान दीजिए, अगर कहीं किसी कोने में सुना के बात भी आ गई है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो वो भगवत प्राप्ति हम ऐसे मानते हैं कि वो भविष्य में कभी होगी, पर वर्तमान में जो भोग आया इसको भोग लेते हैं। अगर पाप भी लगेगा तो नाम में बड़ी सामर्थ्य, धाम में बड़ी सामर्थ्य, ये भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं माना जाएगा। ये बुद्धि की कपट भरी सलाह है, मत मानो। इसीलिए मयि मनाधत स्व मई बुद्धिम निवेश है। ये बहुत बचो, ये बहुत ठग हैं, ये हमारे अंदर ही ठग हैं जिनसे हम सलाह ले रहे हैं, उसी मार्ग में ले जाएंगे जहां से आपको लूटना है। इनकी सलाह मत मानिएगा, हरि गुरु की सलाह मानिए। हरि गीता में बोल रहे, सदगुरुदेव उस गीता रूपी अमृत का पान करके स्वाद लेकर बोल रहे, मान लो दोनों में से किसी एक की बात मान लो और मन बुद्धि की सलाह मत मानना। ये वो ठग हैं, उसी मार्ग में ले जाएंगे जहां आपको लूट करके एकदम खाली कर देंगे, अर्थात परमार्थ से रहित कर देंगे। विशुद्धात्मा, प्रभु के सिवा और कोई चाह न रह जाना, यही हृदय की पवित्रता का परम लक्षण है। विजितात्मा, शरीर के सुख आराम की त्याग की आवश्यकता हर उपासना के उपासक को है। विजितात्मा, शरीर सुख की, शरीर आराम की चाह की जो भावना है, हर उपासना के उपासक का सबसे पहला धर्म है वो सुख आराम की भावना का त्याग कर दे।
राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, चैन से हमारी नींद नहीं होनी चाहिए, चैन से हमारा दिन नहीं कटना चाहिए, अंदर ही अंदर विचलता रहनी चाहिए, बेचैनी रहनी चाहिए। उसी बेचैनी में, उसी ताप में जो निरंतर भगवत स्मरण होता है, वही भगवत साक्षात्कार कराता है। जैसे कच्ची मटकी बिना आवे के पानी रखने लायक नहीं होती, ऐसे ही विषयों से कच्चा बना हुआ हृदय प्रेम रस रखने लायक नहीं है, जब तक वो द्वंद्वों के ताप को सह करके, हाँ, सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। अगर शरीर से आराम और सुख भोगने की लालसा है तो प्रमाद छाया रहेगा। प्रमाद छाया रहेगा तो आपसे उपासना नहीं बनेगी, उपासना नहीं। साधक शासन को, गुरु शासन को ठुकरा देता है। हमारा मन आएगा, हम 7:30 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे। आपका क्या मतलब, आपने मंत्र दे दिया, हो गया। भैया, आपके मन को ही तो हमें अपना मन बनाना है, इसीलिए आपको अपना मन देना पड़ेगा। अगर आदेश हो रहा है कि आपको 3 बजे उपस्थित होना है, मन कह रहा है 3:30, तो आप नहीं, 3 बजने में 5 मिनट कम में ही उपस्थित हो जाइए। आपको अपने मन से नहीं चलना, आपको अपना मन गुरु के मन से चलाना है। अब हम प्रायः यही चाहते हैं कि हमारे मन के अनुसार गुरुदेव चले, हमारे मन के अनुसार शास्त्र उपदेश करे। ऐसा नहीं होता। शास्त्र और गुरुदेव के उपदेश के अनुसार मन चलाया जाता है। और प्रायः जो प्रमादी उपासक होते हैं वो यही चाल चलते हैं, हम जब चाहेंगे तब आएंगे, 7 बजे तक सोए, शौच स्नान किए, तिलक लगाए, आ गए। नहीं, बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आप भले सत्कर्म कर रहे हो पर मन के अनुसार कर रहे हो। आप गुरु के अनुसार नहीं चल रहे, शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे। बात वहां सत्कर्म से नहीं बननी, बात वहां उनके अनुकूल मन बनाने से। वो अगर कह रहे हैं ऐसे, तो आपको वैसे ही चलना है। बात समझना है, किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होनी। बात उनकी आज्ञा का पालन करने से, आज्ञा पालन से ही मन मरेगा। और आप मन मारना नहीं चाहते। आप देख लीजिए, आप इतना मन को प्यार करते हैं कि आप गुरु का त्याग कर सकते हैं, भगवान का त्याग कर सकते हो, त्याग किए हुए ही हैं, पर मन का त्याग नहीं कर पा रहे। जो मन तुम्हारी अनंत जन्मों से दुर्गति करता चला रहा है, उसी मन से तुम प्यार कर रहे हो। नहीं नहीं, अब हम कृपा पात्र बन गए हैं, गुरु शरणागत हो गए हैं, भगवत मार्ग के पथिक हो गए हैं। अब हमको वही करना है जो गुरुदेव के मन को अनुकूल लगे, अपने मन के अनुकूल नहीं। प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन, ये गुरुवाणी है। भगवत गीता जी, ये परम गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की, इनके अनुकूल चलना है हमें। विजितात्मा, शरीर के सुख आराम के त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है साधक को। आप लोग प्रयासरत हैं, कहीं अगर 4:15 बजे से सत्संग हो तो मुश्किल ही है उपस्थित हो पाना, पर आप लोग प्रयासरत हैं। प्रमाद का त्याग करके, आलस्य का त्याग करके, शरीर आराम सुख का त्याग करके, दूर दूर से आ करके समय से हमें यहाँ बैठने को मिले, इसलिए पहले ही, आधा घंटा पहले ही खड़े रहते हैं। ये खड़े रहना भी साधना है। आप किसके लिए खड़े हैं? आप किसके लिए चल के आ रहे हैं? सत्संग के लिए, प्रियालाल की चर्चा सुनने के लिए। ये बहुत बड़ा भजन हो रहा है, बहुत बड़ा भजन हो रहा है। इसका अगर आप प्रतिकूल प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ ही समय में आप देखेंगे आध्यात्मिक उन्नति हो रही है आपकी। पर हम लोग बस सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, ये सब हो रहा है साथ में, पर हम असाधन कर देते हैं। देखो, मटकी तब तक नहीं भरेगी जब तक उसका कोई भी छेद बकाया रह गया, तो भरेगी नहीं, वो वहां से निकलता रहे। आपको पहले छेद कवर करना हो, एक एक बूंद डालोगे तो भी घड़ा भर जाएगा। अपने लोग क्या करते हैं कि जल तो डालते हैं पर वो कई छेद हैं, ओ उससे फिर कुछ अनुभव में नहीं आता। छेद का तात्पर्य असाधन, छेद का तात्पर्य मनमानी आचरण, छेद का तात्पर्य है मन को दुलार करना।
बस उसी से साधन का जो ऊर्जा शक्ति होती है वहीं से निकल जाती, फिर साधक वैसे ही रहता है। फिर काफी समय बाद उसके हृदय में एक उदासीन नास्तिकता सी आने लगती है। ये 10वें वर्ष हो गए, कुछ अनुभव में तो आया नहीं। ये 10वें वर्ष में अनुभव आना नहीं, करोड़ों जन्मों में भी अनुभव नहीं आएगा अगर ऐसे करते रहे, और कुछ ही दिनों में अनुभव में आ जाएगा यदि आप ऐसे चलो। आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, जो भगवान कह रहे हैं जितेंद्रिय विशुद्धात्मा विजितात्मा। अभी देखो आनंद आ जाएगा, अभी देखो कैसे तुम चैन से सो सकते हो, कैसे सो सकते हो तुम्हें भगवत प्राप्ति की लगन है, चैन से सो सकते हो। सच्ची मानिए, यहां से देखते हैं तो वहां कष्ट लगता था, वहां कष्ट नहीं था, उत्साह था। आप सोचो, जलती हुई तपती हुई धूप जो पड़ती है तो घाट के जो पत्थर होते हैं ना उनमें ताप पैदा हो जाता है। अब रात्रि के लेटने के लिए कोई गद्दा तो था नहीं, नीचे का अचला उतारा ऐसे बिछा लिया, ऊपर के अचला और जटा की ऐसे तकिया बना ली। तपती थी वो घाट की, नींद की बात क्या, उससे तो भाप से निकलती थी शरीर से ऐसे। 2 बजे उठना है, स्नान करके विश्वनाथ जी में जल चढ़ाने जाना है। कितना सोए, दिन में सोने का कोई सवाल ही नहीं था, भोजन की व्यवस्था ही नहीं थी। हमें कभी ये थोड़ी लगा मैं बहुत दुखी हूं, प्रतिपल नया उत्साह, ब्रह्म प्राप्ति, कैसे अभेद आत्मा हूं, कैसे भगवान का साक्षात्कार हो, कहीं कोई कष्ट नहीं लगा। यहां से देखते हैं तो लगता है कष्ट, वहां उस स्थिति में कभी ऐसा नहीं हो, 10वें वर्ष में कभी कि मैं दुखी हूं, ऐसा एक बार भी नहीं आया। क्यों? लक्ष्य था भगवत प्राप्ति था, इसलिए कह दिया कि अब कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम भोधेशारम। अब लक्ष्य में नहीं है, अब अलक्ष्य है। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम भोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। जो साधना साध्य साधन सब स्वाहा, अब तो हमारे माई श्यामाजू को राज, न रात न दिन न साधन न साध्य, तो जो है सब वही है। अब कह दिया जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी साधना क्या है, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं। बस जो कुछ है वो हमारे माई श्यामाजू को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, वो सब खत्म। जब तक आप उद्देश्य नहीं बनाएंगे वहां पहुंचेंगे नहीं, तो खत्म कहां से होगा। पहले प्रपंच तो खत्म करो, फिर प्रपंच खत्म करने के लिए जो उपाय किया है उनको भी स्वाहा करो। अब हो गए अपने स्वरूप में स्थित, तो अब आनंद मगन रहो। अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा, अब कोई चाह ही नहीं बची, अब कोई कर्तव्य ही नहीं बचा, हो गया। विजितात्मा, देखो ध्यान दीजिए, इस शरीर आराम सुख की बहुत बड़ी हानि की वृत्ति है। एक उपासक शरीर आराम की व्यवस्था के लिए चुपचाप होटल से मंगाते थे। कुछ समय बाद जब उनकी बात खुली तो विरोध उन्होंने प्रकट किया, और विरोध इसीलिए प्रकट किया कि हमारी अच्छी भोजन व्यवस्था होती रहे। पहुंच गए जहां भोजन की व्यवस्था, अब माना भोजन अनुकूल मिल जाएगा, लेकिन भजन नहीं ना। भोजन से भजन नहीं बढ़ता, वजन बढ़ता है, वजन। भजन थोड़ी बढ़ता है अनुकूल भोजन से वजन बढ़ता है, और वजन से समस्या बढ़ती है, और भजन से समस्या मिटती है। बस समझो, मन तुम्हें समस्या में फंसाने ले जा रहा है। अरे भाई, यहां से जब यहां गया, खत्म खेल। क्या पाया उसका कोई मतलब नहीं रह गया, केवल इतने तक है। तो इसमें राधा राधा बोल के पाओ, इतना बढ़िया स्वाद आएगा। कुछ भी पाओ जो प्रभु को अर्पित किया हुआ रूखा सूखा है। कितनी मतलब हमारी निकृष्ट बुद्धि होती जा रही है कि हम उपासक होकर के होटल के भोजन का आश्रय ले। भाई, जिनकी अव्यवस्था है विषयी संसार से, फिर परमार्थ में आ रहे हैं, भोजन व्यवस्था नहीं है, चलो भाई पवित्र हैं, ब्रज के हैं, वहां से ले आए, श्री जी को भोग लगा ले, पा लिया। अव्यवस्था है, बनाना आता नहीं, अव्यवस्था है, आपके पास तो व्यवस्था है। फिर जबान स्वाद के लिए, ये विजितात्मा इसी के लिए कह रहे कि शरीर आराम सुख की व्यवस्था, ये जब तक आप इंद्रियों को ऐसे छूट देते रहेंगे तब तक आप भगवदानंद की अनुभूति कर ही नहीं सकते। मान लीजिए, सोचो
श्री जी ऐसे पवा दें, कैसा मतलब क्या, जरा उस सुख की तरफ सोचो। हमको वहां ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं जहां हमारी प्यारी जो मुस्कुरा कर तुम्हारे गले में हाथ डालकर और अपने मुख का पान पाया हुआ आपको पवा रहे हैं, जहां लाल जो आपको श्रद्धा की दृष्टि से देख रहे हैं, पूज्य दृष्टि से। मेरी प्रिया जो की सहचरी है, निज प्राणेश्वर जा यद्यपि दयनीय मितिमा मोस चुंबत्या आलिंगत सुरतमाध्या मदयति। ये वो प्रभु जिनको एक बार भगवान शिव के ध्यान में आ जाए तो तांडव शुरू कर देते, इतने आनंद में मगन हो जाते हैं। वो प्रभु मेरी प्रिया जो की सहचरी है, सखी है, हृदय से लगाते। जरा सोचो, वो दुलार पाने के लिए ये क्या है, आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा, तो आज छोड़ दो, उनके लिए छोड़ दो। मुझे वो प्राप्त करना है, इसलिए ये छोड़ो। जितने से विधान का, शास्त्र विधान का पालन होता है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन होता है, शरीर का पोषण होता है, बस वैसे चलो। एक जन्म को मान लो ना, जैसे हमें चलाएंगे वैसे ही चलेंगे तो निकुंज में पहुंच जाओगे, देर नहीं लगेगी। पर मनमानी आचरण थोड़ी, मनमानी आचरण नहीं चलेंगे। यद्यपि ये तो जीवन मुक्तों के लिए भी दुर्लभ है जो आपको प्राप्त है। वृंदावन वास, नित्य सत्संग, प्रिया प्रीतम की आराधना, उपासना, ये तो बड़ा दुर्लभ विषय है। जीवन मुक्त उद्धव जी मांग रहे हैं, यहाँ की घास द्रुम लता औषधि बनना चाहते हैं। तो आप जो है फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? क्या आपका उद्देश्य नहीं है क्या भगवत प्राप्ति? यही समझ में नहीं आता। आप मनोरंजन कैसे कर सकते हैं? आप कैसे ऐसे अपने मन को प्रमाद में डाल करके ऐसा खा सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं, ऐसा सूंघ सकते हैं, ऐसा सुन सकते हैं, ऐसा भोग सकते हैं? आप में ये बात कैसे आ गई? आपको तो प्रभु प्राप्त करने हैं, तो यथालाभ संतोष सदा काहू सु कछु न चाहूंगो। बात तो ये आनी चाहिए, जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे। बात तो ये आनी चाहिए, आपके मन को जो भावे सो करो। आप उपासक कैसे हैं? अपने आप से आप प्रश्न करके देख लीजिए। विजितात्मा, शरीर के सुख आराम त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है उपासक को। अगर आपके पास अच्छे अच्छे 20 पदार्थ रखे हो और रोटी सब्जी रखी हो, तो आपका हाथ पहले कहां जाएगा? उसमें सबसे अच्छी चीज जो होगी जल्दी पाए, दोबारा परोसा जाए। ये साधक का लक्षण नहीं है। सबकी तरफ से दृष्टि हटा के पहले सूखी रोटी में उससे पेट भर लो, कुछ जरा सा लेके डाल लो मुख में, बस चल दो। ये उपासना की बात है। पूरा विश्व में सब सामग्री है, वो बर्बाद ना हो तो बड़ी मानसिकता रहती है। ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। बर्बाद तो आप कर रहे हो, बर्बाद आप अपना जीवन कर रहे हो। खा खा के जीवन बर्बाद कर रहे हो, भोग भोग के जीवन बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। उचित आहार, उचित विहार, मान जाओ। ये नहीं, वो कभी कभी तो बनता, क्या बनता है कभी कभी? वो अच्छे पदार्थ, और क्या बुरे होते हैं क्या पदार्थ? अरे प्राण पोषण के लिए जितनी सामग्री चाहिए वो काफी है। ये मतलब ये छोड़ो, जब तक ये नहीं छोड़ोगे तब तक आपको उत्साह नहीं आएगा भगवत प्राप्ति का। मान लीजिए बात, ऐसा उत्साह होता है भगवत प्राप्ति का, हर कष्ट, हर गम, हर परिस्थिति उसके लिए फूल जैसी लगती है। और जो शरीर सुख आराम की भोग भावना वाला होता है, तो ये फूल जैसी उपासना उसे सूल जैसी लगती है, भागता है, इस पर टिक नहीं सकता। मान लो मेरी बात, जब तक आप इंद्रियों को दुलार करते रहेंगे, मन को दुलार करते रहेंगे, तब तक आपके हृदय में उत्साह नहीं होगा भगवत प्राप्ति का। कैसा बोलो, प्रियालाल से मिलना हमारा दिन ऐसे ही जा रहा है मनोरंजन में। आपके हृदय में चुभन नहीं हो रही। इतने सुंदर प्यारे प्रभु और उनके विस्मरण के गर्त में हम गिरते चले जा रहे हैं। अरे उनके स्मरण में तन्मय होना है। हम कितनी बड़ी कमी बर्दाश्त कर रहे हैं। शरीर आराम सुख भोग का त्याग अत्यंत आवश्यक। यही तो दुर्गति का कारण हुआ है। ये कोई हमारा लक्ष्य क्या? यही तो लक्ष्य में बाधा है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, उपासक ये अनुभव करता है कि मैं ही सब भूतों में हूं, या सब भूतों में जो है वो मेरी ही आत्मा है, मेरे ही प्रभु है। ऐसा मान लो, सरलता से समझ में आ जाएगा कि मेरे प्रभु ही सब में है, वो प्रभु यहां भी विराजमान है। इसका भाव क्या हुआ?
आपका व्यवहार समस्त भूतों से ऐसा हो जाएगा जैसे हम अपने अंगों से करते हैं। अपने अंगों से कैसा प्यार करते हैं, भले वो चाहे नीचे के अंग हो ऊपर के अंग हो, लेकिन है तो मेरे अंग ना। चाहे वो जड़ हो या चैतन्य हो, बुरा हो या अच्छा हो, जैसे हम अपने अंगों के साथ बर्ताव करते हैं ऐसे पूरे विश्व के साथ हमारा बर्ताव होने लगेगा। जब ये बात आ जाएगी सर्वभूतात्म भूतात्मा, इसीलिए उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जैसे हम अपने परिवार को प्यार करते हैं वैसे पूरे विश्व को प्यार करते हैं, क्योंकि सब मेरे ही स्वरूप है या सब मेरे इष्ट के स्वरूप हैं। उपासक जैसे अपने किसी अंग में चोट लगे तो अपने को पीड़ा होती है, ऐसे ही किसी भी जीव को कष्ट है जो सर्वभूत आत्मा उसको पीड़ा होने लगेगी। कैसे इसका दुख दूर हो, ये भाव है। वहां ज्ञान विज्ञान काम नहीं करेगा, ये प्रियता, कैसे इसका दुख दूर हो। जो इस भावना में रहता है कैसे इसका दुख दूर हो, मैं कैसे सुख प्रदान करूं, उसकी उपासना बन गई। किसी के भी प्रतिभाव जो आया वो कोई और नहीं, मेरे प्रभु ही है, मेरे आराध्य देव ही है। पर यह भावना नहीं होनी चाहिए कि ये हमको बाद में कृतज्ञता प्रकट करे। आपने ऐसा कभी भी ना स्वीकार करें। जैसे हम अपने हाथ को साफ करते हैं या मल साफ करते हैं तो हम अपने आप को कभी कृतज्ञता शाबाश 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 आज आपने ऐसा किया, नहीं किया ना, नहीं करते ना। ऐसे ही जो सर्वभूत आत्मा होता है, तो जैसे हम अपने अंगों की सफाई करते हैं, अपने अंगों की सेवा करते हैं, तो उसमें कभी ये बड़ाई पाने की आकांक्षा नहीं होती। ऐसे पूरे विश्व की सेवा करने पर वो हमारी ही आत्मा है, इसलिए हमें कभी मान प्राप्ति की कृतज्ञता वो हमारी वंदना करे, वो हमारा यश गाए कि हमने बहुत उसका हित किया। ये सब बातें सर्वभूत आत्मा के हृदय में नहीं होती। ऐसे ही उपासक का हृदय इस कोटि का होना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं कुर्वन्नपि न लिप्यते, कोई भी अब कर्म उसे बांध नहीं सकता। जो जितेंद्रिय है, विशुद्धात्मा है, विजितात्मा है, योग युक्त है, सर्वभूतात्म भूतात्मा है, अब वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, अब कोई भी विषय उसे बांध नहीं सकता, क्योंकि वो कर्ता और भोक्ता भाव के ऊपर उठ गया है।